नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। और आज की वीडियो का विषय है जो हमारी गाय के भैंस के थन से जो दूध लीकेज करता है। जैसे मानो कि हमारी गाय ने पसमा डाल लिया है और उसका जो थन है उसमें से थोड़ा थोड़ा जो दूध है वो टपकने लगता है। तो ये थी कमेंट की वीडियो। और इस टॉपिक के ऊपर मेरे पहले भी एक दो वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हो। और लीकेज कीट क्यों होता है? जहाँ तो हमारी गाय के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तब होता है, जहाँ फिर जो गाय की जो टीथ कैनाल्स होते हैं उसमें लूजनेस आ जाती है मिनरल्स विटामिन्स की कमी के कारण तब होता है, जहाँ फिर जो थन का शिफ्टर होता है वो कमज़ोर हो जाता है तब लीकेज होता है। और जहाँ फिर गाय के जो फोर्स की कमी है हमारी गाय को तब होता है। तो ये लीकेज टीथ का जो विषय है, मेन प्रॉब्लम्स मिनरल्स विटामिन्स की कमी के कारण होता है। ज़्यादातर जो इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ इंजेक्शंस जो है वो लगाने हैं और इसमें आयोडीन और विटामिन एच का अहम रोल होता है और साथ में फास्फोरस। और कई बार थन शिफ्टर जो टीट्स के नीचे छेद होता है उसमें इन्फेक्शन होती है, वो फटा हुआ होता है, तब भी जो थन से जो दूध है वो टपकता है। टीट्स के नीचे इन्फेक्शन होती है तब भी थन से जो गाय के दूध जो है टपकता है, लीकेज होता है। तो ये प्रॉब्लम सारी न्यूट्रिशन की है, मिनरल्स मिक्सचर की है और मिनरल्स विटामिन्स की है। तो आज से 2 साल पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। मेरी एक गाय को, जर्सी गाय को, मैंने उसको ट्रीटमेंट किया था, फास्फोरस मिनरल्स विटामिन्स के इंजेक्शन दिए थे और जो विटामिन एच के इंजेक्शन थे वो मैंने 5-5 दिन छोड़ के दिया था I4H का। तो 1 महीने उसको 4 इंजेक्शन लगाए थे मैंने एक हफ्ते के बाद। और जो स्टिमुलेटिंग इंजेक्शन था वो मैंने एक ही लगाया था, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से 7 ml। तो ये मेरी गाय की जो टीथ लीकेज दूध की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो ये बड़ा इशू नहीं है। इसमें 3-4 ही कारण मेन होते हैं, जहाँ तो थन में चोट लग जाती है, जहाँ फिर जो टीथ की जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं जो थन को वो नीचे दूध के टीथ के नीचे जो सॉफ्ट मिल्क सिस्टर वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं। तो आप इंजेक्शन लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगी। तो एक तो ये इंजेक्शन लगाना हमने, इसमें मिनरल्स है और मल्टी मिनरल है, ये बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। मैं तो 7 ml लगाया था उसको अपनी गाय को। और साथ में ये है V5 इंजेक्शन, इसका भी बहुत अहम रोल है, ये भी आप लगा सकते हो। ये थन जो टीट्स है, थन है, अडर्स है, उसकी बहुत हेल्प करता है सिक्योर करने में। और V5 इंजेक्शन के ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। ये V5 इंजेक्शन हम कहाँ कहाँ अपने डेयरी कैटल में यूज़ कर सकते हैं। और साथ में I4H इंजेक्शन जो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने तो उसकी पिक्चर भी दिखा देती। तो वो इंजेक्शन ज़रूर लगाना अपनी गाय को, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक कमेंट आ रहा था मुझे कि मेरी जो गाय है उसका जो थन है नीचे से सख्त हो गया है थोड़ा, और साथ में दूध की जो धार है, जो दूध की तार है वो बहुत बारीक आ रही है और दूध निकल नहीं पाता पूरा थन से। और इसका कारण होता है टीट्स जो है टाइटनेस हो गई है, उसमें जो अडर के टीथ के नीचे के जो मसल हैं वो बढ़ गए हैं, सख्त हो गए हैं, और उसको हमने करना है सॉफ्ट। और बड़े हुए जो टिश्यू हैं उसको करना है हमने ख़त्म। तो उसके लिए मैं लगा रही हूँ एंथीमोलोन इंजेक्शन 20 ml, ये लगाना होता है 20 ml। और 7 ml ये इंजेक्शन लगाना है स्टिमुलेट मिनरल्स विटामिन्स का। तो मिनरल्स की कमी के कारण भी जो टीट्स हैं नीचे से टाइट होते हैं और सख्त हो जाते हैं, दूध की जो तार है वो ब्रीक होती है। और साथ में लगाना है V5 इंजेक्शन 10 ml।
इसमें आयोडाइज भी है और आयोडीन की कमी को भी ये पूरा करेगा। और बाकी जो इसके विटामिन ए और D3E और ये सब की कमी भी वो इंजेक्शन जो है पूरा कर देगा हमारी गाय का। और ये जो इंजेक्शन है हमने 20 ml लगाना है, एक दिन छोड़ छोड़ के 3 दिन लगाना है। जो बड़े हुए टिश्यू हैं नीचे से वो ख़त्म हो जाएंगे, हार्डनेस भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ में थन के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अगर थन के अंदर इन्फेक्शन हो गई हो या मास्टाइटिस हो गई हो तो फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन्फेक्शन और मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट करना, क्योंकि मास्टाइटिस बहुत तरह की होती है, 8-9 तरह की मास्टाइटिस है। अगर आपने जानना है कौन से कान कौन से लक्षण है तो मेरे चैनल पे विजिट करके मास्टाइटिस वाली वीडियोस देख सकते हो। और 20 ml हमने लगाना है उसको बायरोसिन या एनरोफ्लॉक्सासिन, इन्फेक्शन ना हो। और नीचे से जे अडर को सूजन भी है और आपको लग रहा है कि नीचे सोज भी है हमारे गाय के थन को, तो यहाँ पे फिर हम जो है सोज और दर्द को ख़त्म करने के लिए जे इंजेक्शन जो 20 ml लगाना है मैग्लोविक। और ये थे दोनों कमेंट का वीडियो। और अगर कोई मेरे फार्म पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ये दोनों ट्रीटमेंट से मैंने हैंडल की है और बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।